सर्वश्रुति शिवरत्न विराजित कराम्बर वेदान्तामृतसूर्योय तस्मै श्री सदगुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको हम सभी लोग मनियर मंच पर आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2024 ईस्वी के 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित है, इसके पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित है। सत्संग के इस सत्र में हम विचार कर रहे हैं जीवन की 3 दुर्लभतम उपलब्धियों पर, और वह 3 दुर्लभतम उपलब्धियां हैं जीवन में मनुष्य शरीर का प्राप्त होना, मनुष्यत्व, दूसरा इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इसमें संसरण से छूट जाने की इच्छा का होना। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कि जीवन की समस्त समस्याओं से, दुखों से छूट जाने की इच्छा का होना, शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं मुमुक्षा। तो मुमुक्षुत्व, मोक्षों में भूयात् इति इच्छा, मुमुक्षा का होना, ये दूसरी दुर्लभतम उपलब्धि है। और तीसरी दुर्लभतम उपलब्धि है जीवन की, वह है महापुरुष संश्रय, अर्थात जीवन में महापुरुषों के सानिध्य का प्राप्त होना। मनुष्य शरीर किस प्रकार से दुर्लभतम उपलब्धि है, हमने इस पर विचार किया एवं मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीवन में संसरण से छूट जाने की इच्छा अर्थात मोक्षा का होना, यह भी जीवन की एक दुर्लभतम उपलब्धि है, क्योंकि सभी के जीवन में मोक्षा की उपलब्धि नहीं होती। इस पर भी हमने यथोचित विचार किया। अब हम विचार करते हैं महापुरुष संश्रय, अर्थात जीवन की तीसरी दुर्लभतम उपलब्धि जो महापुरुष की संगति है। हम समझते हैं कि हम क्षण प्रतिक्षण संत महापुरुषों के सानिध्य में ही रहते हैं, उनका सानिध्य तो हमें प्राप्त होता ही है। लेकिन यदि हम विचार करें तो संत महापुरुषों के सानिध्य प्राप्त होने पर भी जो लाभ उनकी संगति का बताया गया है, वह लाभ जीवन में परिलक्षित नहीं होता, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि महापुरुष के सानिध्य में जाने का जो प्रयोजन है हमारा, वह है जीवन में उन्हीं भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के हम महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं और उसी अपेक्षा से उनका सानिध्य ग्रहण करते हैं। इसलिए महापुरुष संश्रय यह जो दुर्लभतम उपलब्धि है और इसका जो फल है संस्कृति की
निवृत्ति यह दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए हमारे शास्त्रों में महापुरुष के सानिध्य को बहुत ही दुर्लभतम उपलब्धि बताया है। यदि इसका यथार्थ फल जीवन में घटित हो जाए, हम जीवन पर्यंत महापुरुषों के सानिध्य में रहें, लेकिन जिस प्रकार से शास्त्र निर्देशित करता है उस प्रकार से यदि हमारा आचरण न हो, हमारे अंदर विवेक न हो, तो संत महापुरुषों के सानिध्य में रहने पर भी हम उनके सानिध्य का लाभ नहीं ले पाते। जैसे जब हम किसी संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो हमारी अपेक्षा रहती है कि जी हमारे जीवन में दुखों की निवृत्ति हो जाए। जीवन में यदि हमने गुरु का वरण कर लिया, संत का सानिध्य प्राप्त किया, तो अब मेरे जीवन में दुख नहीं आनी चाहिए। ये हमारी गलत मान्यता है, गलत अपेक्षा है। महापुरुषों के सानिध्य का फल ये होता है कि जीवन में दुखद परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन वह दुखद परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती। भगवान ने लीला अपने जीवन चरित्र में लीला पूर्वक यह दिखलाया कि भगवान के जीवन में दुखद परिस्थितियां आती हैं, जबकि भगवान के जीवन में तो गुरु वशिष्ठ का सानिध्य था, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का सानिध्य था। फिर भी गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहहि मुनिनाथ। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, यह सिद्धांत है। और जब तक यह इस विवेक के साथ हम महापुरुषों का सानिध्य नहीं प्राप्त करते, तो जीवन में यह शिकायत बनी ही रहती है कि गुरु के वरण करने का फल क्या मिला, संत महापुरुषों के सानिध्य का फल क्या मिला। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि संत महापुरुषों का सानिध्य विवेक पूर्वक और मिलई जो संत होई अनुकूला, उनके मार्गदर्शन में जीवन को जीना चाहिए। जीवन में सुखद और दुखद परिस्थितियां ये हमारे कर्म का परिणाम है और उसको तो भोगना ही पड़ता है। महापुरुष हमारे जीवन में ये बतलाते हैं कि हम किस प्रकार से अपने कर्म के बंधन को शिथिल कर सकते हैं, किस प्रकार से सुखद परिस्थितियों में हम दर्प को न प्राप्त होवे और किस प्रकार से दुखद परिस्थितियों में हम शोक से रहित रह सकते हैं। ऐसे अंतःकरण का निर्माण महापुरुषों के सानिध्य में, यदि वास्तविक सानिध्य आपने प्राप्त किया है, तो यह हमारे जीवन में घटित होता हुआ दिखता है। माता कुंती के जीवन में दुख आता है, अर्जुन के जीवन में दुख आता है, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि आपकी सानिध्य का फल हमें क्या मिला, बल्कि इतिहास बतलाता है कि भगवान के सानिध्य का फल ये था कि पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। माता कुंती को दुखों के बाद उस सुखद अवस्था की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार से ध्रुव के जीवन में महापुरुषों के सानिध्य का फल घटित होता है कि उन्हें ध्रुव पद की प्राप्ति हो जाती है। नचिकेता के जीवन में उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। यह महापुरुषों के सानिध्य का परिणाम है। नारद जी के उपदेश मात्र से माता सती भगवान शिव को प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन हम अपने जीवन में अपने अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं कमी हमारे ही अंदर है। इस पर विचार करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आस,
राज धर्म तन तीन करा होए वेद ही नाश। इसलिए गुरु का जो धर्म होता है, संत महापुरुषों का यह दायित्व होता है कि वह हमें धर्म का ही निर्देश करेंगे। वह हमारे जीवन में जो उचित आदेश होगा, जो उचित निर्देश होगा, उसी का निर्देश करेंगे। उसे उसका पालन करना यह हमारा दायित्व होता है। यदि गुरु, मंत्री और वैद्य अर्थात चिकित्सक ये तीनों शिष्य के अनुसार, राजा के मन के अनुसार और रोगी के मन के अनुसार से निर्देश करने लगे तो राज्य का नाश हो जाता है, धर्म का नाश हो जाता है और शरीर का नाश हो जाता है। इसलिए ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हम संत महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करें तो जीवन में हमेशा अनुकूल और अनुकूल ही परिस्थितियां बनी रहेंगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है। इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। और जिन लोगों ने महापुरुषों के सानिध्य को जिया है, उनके निर्देशन में जीवन को यापन किया है, आप देखिए उनके जीवन में मृत्यु के वर्ण तक की स्थिति आ जाती है। ध्रुव की आई, प्रहलाद की आई, नचिकेता की आई, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में जीवन को जीते हुए उन्होंने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए महापुरुष संश्रय ये बहुत ही बड़ी चीज है, ये जीवन की दुर्लभतम उपलब्धि है। लेकिन हम अपने अविवेक के कारण से, अपनी गलत मान्यताओं के कारण से महापुरुषों के सानिध्य का जो फल घटित होना चाहिए, सत्संगति संस्कृति का अंतर, हम इसकी उपलब्धि नहीं कर पाते और दोष महापुरुषों को देते हैं और कहते हैं कि जीवन में महापुरुषों के सानिध्य का फल क्या मिला। जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसे महापुरुषों की अर्चना करनी चाहिए, भूति कामना, अपने जीवन में समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए। और सबसे जो परमोत्कृष्ट कामना है वह है इस संसार से छूट जाने की इच्छा का होना, अर्थात मोक्षा का होना। ऐसी इच्छा हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए, ऐसा विवेक भी महापुरुषों के सानिध्य से ही उत्पन्न होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए ऐसे विवेक की उपलब्धि भी महापुरुषों की संगति का परिणाम है। इसलिए जीवन की तीसरी सबसे दुर्लभतम उपलब्धि है और वह है महापुरुषों का सानिध्य का प्राप्त होना। इस प्रकार से जीवन की तीन दुर्लभतम उपलब्धि पर विचार करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमन।